अभी बड़ा मैट्रिसेस का सवाल है। इस सवाल को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपके पास ये इंफॉर्मेशन है ए डैश इक्वल टू आई। तो ए डैश इक्वल टू आई इज सिमिलर एज ए डैश ए इक्वल टू आई। ठीक है। अब आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए प्लस ए डैश का होल स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा एक बात जान लो, मैट्रिसेस में जैसे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, इसका होल स्क्वायर किया तो क्या आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैट्रिसेस में जनरली ये लाइन गलत होती है कि हम सिंपल ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सर सॉल्व कैसे करते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी ए बी इंटू बी ए और b इंटू बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। हाँ, अगर a और b अगर कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? ए बी बराबर बी ए। अगर ए बी बराबर बी ए है मतलब a और b क्या है? कॉम्यूटेटिव। देन इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस ए डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि a और a डैश कैसे है? ये कॉम्पिटिटिव है, देखो ना, ए डैश बराबर ए डैश है। तो वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस ए डैश का होल स्क्वायर प्लस 2a डैश, इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस। तो मैं उस पूरे सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ ए स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डैश ए स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर माइनस 2a डैश। ये मैं क्यों लिख पाया हूँ? क्योंकि a और a डैश कॉम्पिटिटिव है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो हाफ a 2a स्क्वायर फिर ट्वाइस ऑफ a डैश का स्क्वायर। तो a स्क्वायर और a डैश का स्क्वायर, तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, a इंटू ए डैश का स्क्वायर a क्यूब a ए डैश का स्क्वायर मतलब ए डैश इंटू ए डैश, और ए डैश कितना होता है? आई होता है। ए डैश कितना दिया है? आई दिया सवाल में। तो बचा क्या? केवल ए क्यूब प्लस ए डैश। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 इज मैचिंग। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। बहुत ही आपसे ये क्वेश्चन हार्डली 1 या 2 मिनट के अंदर पेपर में सॉल्व हो जाना चाहिए।